बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सवार अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब ख़बरें बड़ी ख़ास हैं और एक ख़बर तो जनाब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में बिलाखर जलसा करने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। कोई 39 के करीब जो है वो कुछ शराइत रखी गई हैं कि भाई आपने इन शराइत पर अमल दरामद करना है। वो शराइत क्या है आपको इस हवाले से आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या शेर अफसर मरवत को निकाल दिया है पार्टी से, ये बड़ा अहम मामला है। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस 3 जून को यानी अगले हफ्ते इस्लामाबाद में लगने जा रहा है। ये बहुत अहम केस है तहरीक इंसाफ के लिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज निसार दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आपको इस हवाले से भी आगाह करेंगे। और इमरान खान के खिलाफ जो FIA का केस है उस हवाले से भी लेटेस्ट अपडेट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बड़ा अहम इजलास हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इस केस बनाए जाने को FIA की इंक्वायरी को मुस्तरद किया है। और साथ ही साथ ये जो मामला है इमरान खान के खिलाफ FIA वाला, अब ये इमरान खान के अकाउंट की मुअत्तली की तरफ जा रहा है। तहरीक इंसाफ इतनी कन्फ्यूज़ की है, इंटरनल जो तहरीक इंसाफ के रैंक में इतनी कन्फ्यूजन इस बयान को लेकर क्यों है। इन तमाम ख़बरों के वाले से बात करेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है उससे पहले कि आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं इमरान खान ने एक जो है उनके खिलाफ केस चल रहा है FIA का, उसकी मैं बात करके फिर आगे कुछ बड़े फैसलों की तरफ आता हूँ जो होने जा रहे हैं। एक तो इमरान खान के खिलाफ जो FIA की इंक्वायरी चल रही है वो ये जनाब के जो ट्वीट हुआ है इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से 26 मई को, वो जो ट्वीट है बेसिकली ये 3.25 मिनट की वीडियो है जिसमें शेख मुजीबुर रहमान और याहिया खान के दरमियान मुवाजना करके उस वक्त और आज के हालात में एक मुवाजना किया गया है। तो इसी तरीके साथ के खिलाफ जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो बगावत, फौज के अंदर बगावत और रुखसाने का एक केस जो है और गद्दारी का केस जो है वो कायम करने की वजह से जो है वो आजकल मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। अब पहले बैरिस्टर गौर साहब ने कहा जी कि वो खान साहब ट्वीट नहीं करते, ट्वीट कोई और करता है, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लातलकी का ऐलान किया जिस पर खान साहब ने ज़रा गुस्से का इजहार भी किया था बैरिस्टर गौहर पे कि भाई आप अपने मौक़िफ़ से पीछे मत हटा करें। फिर इस पर पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन है रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने इस बयान को सपोर्ट किया। बाद में फिर उन्होंने कहा जी कि नहीं ये तो खान साहब के जो ट्वीट्स उनका ट्विटर अकाउंट मुल्क से बाहर से हैंडल हो रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ट्वीट इमरान खान ने खुद नहीं किया। लेकिन कुछ लोग इस्लामाबाद में ये भी बता रहे हैं जनाब कि 15-16 मई को 15 से 18 मई के दरमियान जो है अडियाला जेल में खान साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी, कुछ तस्वीर लगाने की बात की थी। ये जो शॉर्ट एक डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शूट बना के अपलोड की है 1971 के सानहे के हवाले से, तो उस पर अब थोड़ा सा मैंने देखा है कि तहरीक इंसाफ डिफेंसिव हुई है, लेकिन इमरान खान लगता है डिफेंसिव बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया टीम के साथ खड़े होने का ऐलान किया है और उसे भरपूर सपोर्ट करने का ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत जो है उसके थोड़े हाथ पाँव काँप के हैं। इस तरह का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन परसों जो है फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग से भी कल जो है वो आया था। तो अब इस पर जनाब FIA की टीम गई थी रात इमरान खान से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन इमरान खान ने उनसे मिलने से इनकार किया। और कल का उनका लिखा हुआ बयान जो कि हाथ से लिखी हुई तहरीर थी वो आप सबने देखी है, पढ़ी भी है कि जनाब ये जो तहरीर इंक्वायरी है उसको इमरान खान ने नॉनसेंस करा दिया, एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। उन्होंने कहा जी कि मैं अपने वकील के बगैर इस इंक्वायरी में शामिल नहीं हूँगा, शामिल तफ्तीश नहीं हूँगा। तो बुनियादी तौर पर 20.7 मिलियन इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, इस अकाउंट के ऊपर तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख। तो उनको जो है वो उस अकाउंट को सस्पेंड कर किया जाना भी जो है वो हुकूमत के ऑप्शन्स में है भाई कि किसी तरह इस इंक्वायरी का बहाना करके ये वाला चैप्टर तो क्लोज़ करें। जनाब को 20 मिलियन सब्सक्राइबर तक इमरान खान की रीच है, तकरीबन कोई 2 करोड़ 70 लाख लोगों तक, उसे तो ज़रा बंद करें चैप्टर को। तो आज देखते हैं इस पर अब आगे क्या होता है। लेकिन इस हवाले से बाकी तो चले बात आगे जब होंगी डेवलपर्स आपको आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आज इससे मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ये गलत है। और इमरान खान जो है वो पहले भी ये बात करते हैं, कोई पहली बात नहीं हुई और ये वाक़त में उन्होंने कहा जी कि जो मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का 1971 के और आज के हालात का उन्होंने मुवाजना किया है। उन्होंने कहा जी हम पहले भी यानी कि ये कोई इसमें उन्होंने कहा जी कोई गलत चीज़ हमने नहीं की। PTI ने डिफेंड किया है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इस सारे मामले को। ताहम ट्वीट जो है वो अभी तक मौजूद है और इस पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा कार बढ़ाते हुए इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। बाकी इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लग गया है और ये केस है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का और 3 तारीख को ये केस मुकर्रर हो गया है। और इस केस में बहुत अहम जो है सबसे अहम इंपॉर्टेंट मामला ये है मेरी नज़र में, बल्कि कानून की नज़र में, कि इस केस में ना एक तो फुल कोर्ट बना दिया गया है चीफ जस्टिस काजी फाइज निसार की तरफ से। जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ इसलिए आई है
कि अगर फुल कोर्ट ना बनाते तो शायद मंसूर अली शाह जो हैं वो बेंच को हेड कर रहे होते, अगर लार्जर बेंच भी बनता। तो उन्होंने जो है वो इसमें ख़ुद चीफ जस्टिस आना चाह रहे हैं, अपनी सुपरविजन में सारा केस जो है उसे लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और अब उन्होंने फुल कोर्ट बना दिया है। तो इसमें अब जनाब मामला ये है कि जस्टिस मुसर्रत हलाली के अलावा सारी इसमें शामिल हैं। तो कोर्ट रिपोर्टर्स का ये कहना है जनाब कि कोई जो प्रोपोर्शन है इसकी ना कुछ 7-6 से फैसला इसका आ सकता है। जो डिवीजन है इस वक्त 13 की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 7 जज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की साइड पर हैं और 6 जजेस जो हैं वो उनकी एंटी साइड पर हैं। तो अगर चीफ जस्टिस फैसला दे देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देने का, तो वहाँ मामला जो है वो फिर अगर बाकी पार्टियों को मिल जाती है नशिस्तें दोबारा से, तो वो 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी हुकूमत को, और 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम भी कर सकती है। चूँकि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हसनात मलिक साहब की खबर ये है कि काजी फाइज़ ईसा साहब खुद एक्सटेंशन लेने में इंटरेस्टेड हों या ना हो, उन्होंने मना कर दिया था गवर्नमेंट को लास्ट टाइम, लेकिन हुकूमत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उन्हें एक्सटेंशन देने में। खैर एक्सटेंशन लेने में भी किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, अगर वो हुकूमत दे दे तो कौन नहीं लेना चाहेगा। तो हम ये फैसला जो है ये बताएगा, डिटरमिन करेगा कि काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन लेने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। चूँकि इस फैसले का इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की चंद नशिस्तों तक नहीं है, बल्कि ये हुकूमत की 2/3 अक्सरियत तक ये मामला जाएगा कि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत वापस मिल जाएगी। वो जिस तरह की मर्ज़ी चाहेंगे आइन जो है वो आइनी तरामीम कर सकेंगे। तो वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत 2 साल जो है इंक्रीज़ करने की जो तजवीज़ है वो जो है वो भी इस एक आइनी तरमीमी पैकेज जो हुकूमत ला रही है उसमें शामिल है। तो देखते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज़ इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। 3 तारीख को ये केस लग गया हुआ है। बाकी इसके अलावा जनाब जो अगला मामला है वो है शेर अफजल मरवत का। शेर अफजल मरवत जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाला हैं अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और आजकल वो दुबई में हैं, और दुबई में वो जो है आजकल घूम फिर रहे हैं और बड़ा अच्छा टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने एक ट्वीट किया जनाब, उन्होंने कहा जी कि एक संजीदा नोट पर पार्टी ने मुझे मेरी तमाम ज़िम्मेदारियों से फारिग कर दिया। ये बड़ी खबर दी है शेर अफजल मरवत ने कि पार्टी ने तमाम ज़िम्मेदारियों से शेर अफजल मरवत को सुबकदोश कर दिया, उन्हें फारिग कर दिया है। वाज़ेह तौर पर यह खान साहब की हिदायत के तहत किया गया है। अब मेरे पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपने वक्त को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारूँगा। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी है जैसे अब आप मुझे दुबई में देख रहे हैं। कोई भी मुझसे फ़राइज़ की भीख मांगने की तवक्को ना रखे, क्योंकि मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है और मैं इस पर कभी समझौता नहीं करूँगा, चाहे मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं कुछ ख़ास हालात में थोड़ा सा गैर मामूली और नफसियाती हूँ। तमाम चीज़ों में इज़्ज़त नफ्स मेरी तरजीहात की फ़हरिस्त में शामिल में सर फ़हरिस्त है। एक बार जिन लोगों के लिए मैं लड़ा था उनके ज़रिए अवाम में नज़रअंदाज, जलील, रुसवा और बेइज़्ज़त किया गया। इसलिए मुझे कोई ये ना बताए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं किसी भी सरगर्मी में उस वक्त तक हिस्सा नहीं लूँगा जब तक कि मुझे साबित नहीं किया जाता और ख़ान साहब ख़ुद मुझे ड्यूटी निभाने के लिए नहीं कहते। ये कहना है शेर अफजल मरवत का जनाब कि उन्होंने कहा मुझे पार्टी के तमाम मामलात से, तमाम जिम्मेदारियों से फ़ारिग कर दिया गया। यानी इसका मतलब है कि शेर अफजल मरवत का जो शो का नोटिस था उसको जो है अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया और उन्हें कोर कमेटी से भी फ़ारिग कर दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर। अच्छा, वो लीगल टीम से पहले ही उन्हें निकाल दिया गया था, सियासी कमेटी से पहले निकाल दिया गया था। अब जो बाकी रही सही जो कसर थी बची कुछ वो भी पूरी कर दी गई है पार्टी की तरफ से। तो बाकी शेर अफजल मरवत के अलावा जनाब अगली खबर यह है जनाब कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी दुनिया के अंदर तमाम जो दुनिया के बड़े कैपिटल्स हैं वहाँ एहतजाजी मुजाहरे करने की जो है वो हिदायत जारी कर दी हैं। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, आइन की बारादस्ती, इंसानी हकूक़ का मामला, इन सारे मामलात को आप पूरी दुनिया के अंदर उजागर करें और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है जमहूरियत के साथ, जमहूरियत पसंदों के साथ, सियासी लोगों के साथ, इसको आप जो है वो पूरी दुनिया को इस हवाले से आगाह करें। बाकी तहरीक इंसाफ को जलसा करने की परमिशन मिल गई है इस्लामाबाद के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 जून को इस्लामाबाद के टी चौक रवात पर जलसा करने की इजाज़त दी गई है। डी चौक इस्लामाबाद नहीं, ये टी चौक रवात है जहाँ से इस्लामाबाद शुरू होता है। बिल्कुल इस्लामाबाद की आखिरी हद जो कि जाती है जीटी रोड की तरफ, उस पर यह जलसा करने की इजाज़त दी गई है। अब जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के बिल्कुल अंदर F9 पार्क के अंदर करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन वो परमिशन नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत में पटिशन की, फिर उस पटिशन के ऊपर जो है अदालत ने उन्हें जलसा करने की इजाज़त दी है। अदालत ने तो कह दिया था कि जलसा करें,
तो फिर हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने जो है वो टी चौक रवात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की परमिशन दी है। तो ये इमरान खान के बग़ैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा पावर शो होगा आउट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। इस्लामाबाद के अंदर, ये वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर पहला बड़ा पावर शो होगा, पहला बड़ा इम्तिहान होगा। देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। इमरान खान साहब के बाद किसी हद तक शेर अफजल मरवत ने पार्टी की जो स्ट्रीट मूवमेंट या फिर जो अवामी जो एक फ्रंट था उसे संभाल लिया था, जलसे जुलूस रैलीज़ वाला। लेकिन अब वो भी बता रहे हैं जनाब कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, यानी कि तमाम मामला से मुझे फ़ारिग कर दिया गया है। तो वो दुबई में जो है इस वक्त वो घूम फिर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। और इसलिए अब पार्टी के अंदर कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसी मैग्नानिमस शख्सियत है पार्टी के अंदर, इतनी जो है ना वो कि किस शख्सियत के अंदर इतना करिश्मा है, चाम है जनाब कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पुल कर सके, जिसके अंदर पुल फैक्टर हो और वो एक कामयाब जलसा कर सकें इस्लामाबाद के अंदर। बाकी अभी तक इस पर इतला ये खबर यह है कि बाकी पार्टियाँ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि बहाली आइन की एक तहरीक भी चला रही है, तो उस तहरीक के हवाले से खान साहब जो हैं बाकी पार्टियों के साथ भी उन्होंने परमिशन दी हुई है कि आप उन्हें भी इंगेज करें, जिसमें JUI है, जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और कुछ जमातें जो हैं महमूद चकधरी साहब की पार्टी और एक दो जमातें और जो हैं वो पहले ही 6 जमातें इन तहरीक इंसाफ को मिलाकर 6 जमातों का इत्तेहाद पहले एक अलायंस बना हुआ है जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ बहाली आइन है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है पाकिस्तान है। तो उस मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से ये जलसा नहीं हो रहा है, ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। फ़िलहाल खान साहब की हिदायत यही है कि बाकी पार्टियों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तहरीक इंसाफ का अपना पावर शो होगा। लेकिन अगर हालात जो हैं वो खान साहब ने परमिशन दे दी तो फिर शायद मौलाना फजल रहमान को भी इस जलसे में शिरकत की जो है वो दावत बाज़ाब्ता तौर पर दी जाए। तो ये बड़ा टेस्ट है तहरीक इंसाफ के लिए। लग ये रहा है जनाब कि GT रोड ऐसी जगह है कि जो नून लीग का माजी में गढ़ रहा करता था, लेकिन रिसेंटली नॉर्थ पंजाब से पाकिस्तान तहरीक के साथ ने बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। KP जो है वो भी बिल्कुल, आप वहाँ से पेशावर से निकले तो आप GT रोड से ही आके टी चौक रवात आप पहुँच सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ जो है इस जलसे को कामयाब बना सकती है। थोड़ी देर ज़रा मोबिलाइजेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, चूँकि हुकूमत की तरफ से ऐलान तो कर दिया गया जलसे के लिए फैसिलिटेशन का, कोई 39 के करीब शराइत भी हैं कि आप रियासत के ख़िलाफ़ कोई नाराबाजी नहीं करेंगे, रियासत मुखालिफ तकारीर नहीं होंगी इस जलसे के अंदर। तो इस तरह की जो है वो शराइत रखी गई हैं। तहरीक इंसाफ कहना भाई अब जलसा करना है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तो ये जनाब इस तहरीक इंसाफ की इस मूवमेंट के हवाले से अपडेट्स हैं जनाब के जो वो जलसा इस्लामाबाद के अंदर करने जा रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।